जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि आज हम लोग इस समय हैं मऊ में और आज हमारे साथ हैं अश्वनी सिंह जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही अच्छे सपोर्टर हैं, जो हर कदम कदम पे सपोर्ट करने का काम करते हैं, वो चुनाव हो या कोई भी कार्य में। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कुछ कार्यकर्ता जो रहे इस्तीफ़ा देने का काम किए और तमाम आरोप लगाते हुए इस्तीफ़ा दिए हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या उनके जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। नमस्ते भाई, सबको, दर्शकों को और चैनल को भी। जी सर, आपके पार्टी से, जिस पार्टी को आप हमेशा सपोर्ट करने का काम करते हैं, उस पार्टी से कुछ लोग हैं जो इस्तीफ़ा दिए हैं और इस्तीफ़ा देते हुए तमाम आरोप लगाए कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी अपने रास्ते से भटक चुके हैं। देखिए, एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। जब तक कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है तब तक आपकी अच्छाइयों का गुणगान करता है, और किसी भी वजह व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते, चाहे किन्हीं भी कारणों से, जब वो आपका साथ छोड़ता है तो जिस दिन साथ छोड़ता है उसी दिन से आपकी कमियां निकालना शुरू करता है और उन पर प्रकाश डालता है, उनके बारे में चर्चा करता है। यह सामान्य सी प्रक्रिया। जो भाई हमारे साथ छोड़ करके गए हैं, मन में कुछ राजनीति की इच्छा रहती है, कुछ महत्वाकांक्षा रहती है, जब वह नहीं पूरी होती है तो लोग साथ रहते हैं, और साथ रहने के बाद कुछ दिन जब उनका स्वार्थ पूरा होता हुआ नहीं दिखता है तो वो हटते हैं, और फिर माननीय मंत्री जी की, चाहे पार्टी जी में अनावश्यक कमियां गिनाना शुरू करते हैं। जी, उनका एक और भी बयान था, उनका आरोप था कि उनका कहना है कि उनके पार्टी में जितने अच्छे अच्छे पद पे हैं सब बाबू साहब लोग हैं। देखिए, वो कहने के लिए बताया ना कि जब बाहर निकल गए, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तो पार्टी में जो कमियां उनको चाहे आर्टिफिशियली बताएंगे और चाहे उसको मैनिपुलेट करके बताएंगे। जैसे आप उठा करके देखिए, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब आप अध्ययन करेंगे तो हर जात के लोग उसमें मिलेंगे। पार्टी में यादव भी हैं, राजभर भी हैं, मल्लाह भी हैं, छत्री भी हैं, हर तबके से लोग हैं। अगर आप एक गणना करेंगे नेताओं की पार्टी में तो मुझे लगता है कि ठाकुरों की संख्या 2-4 के आसपास आएगी। इससे ज़्यादा तो पार्टी में यादव जी लोग दिखाई देंगे, राजभर जी लोग दिखाई देंगे, चौहान जी लोग दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है कि ठाकुर की गतिविधि ज़्यादा दिख जाती है, चलते हैं गाड़ी घोड़ा लेकर के, चाहे पार्टी के कार्यक्रम में ज़्यादा शामिल होते हैं तो दिखने लगते हैं ज़्यादा हैं नहीं, अन्य बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन जो सहयोगी थोड़ा गाड़ी से आए या एक अच्छे सपोर्टर के रूप में आए या ज़्यादा चलते हुए दिखाई देते हैं तो थोड़ा आंख में लगता है कि ये ज़्यादा हैं। आप गिन लीजिए, किसी भी एंगल से खड़ा होकर के जब गिनेंगे तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं, आपकी नीतियां सबके लिए अगर हैं, तो सबको साथ रखना पड़ेगा ना। एक बिरादरी को लेकर के आप कहीं नहीं चल सकते हैं। किसी भी पार्टी को लेकर के देखिए, अगर एक बिरादरी से को लेकर के वो राजनीति करना चाहेंगे तो कुछ दिन बाद ध्वस्त हो जाएंगे। और माननीय मंत्री जी जो है वो सर्व समाज के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। और देखिएगा, एक दिन जिस ढंग से वह काम कर रहे हैं, जिस ढंग से उनका बोलबाला बढ़ रहा है, जिस ढंग से उनके समर्थक बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल के साथ इतनी नज़दीक की दूरियां हैं, अभी सिक्किम में है इस समय, प्रदेश से बाहर हैं, तो जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, सबको साथ ले करके चलना ही सबसे अच्छा वसूल और सिद्धांत होता है। सफलता का सबसे अच्छा मूल कारण यही होता है कि सबको साथ ले करके चला जाए, और वही हो रहा है। सर, आप ही के पार्टी से बिच्छेलाल राजभर जी वर्तमान एमएलसी जी हैं। एमएलसी जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जब एमएलसी जी कहते हैं कि जब तक मैं मऊ जिला में रहूंगा किसी भी कार्यकर्ता को नेता नहीं बनने दूंगा। यह गलत है। जो लोग पार्टी से असंतुष्ट होते हैं वो लोग ये बात कहते हैं। जैसे एक और बात कही जाती है कि माननीय मंत्री जी अपने दोनों बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, कहा जाता है ना। अगर मंत्री जी को एक एमएलसी का पद भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते में दे दिया गया था, वो जिसको चाहते उसको बना देते एमएलसी, अपने दोनों बच्चों में से किसी को बना देते,
लेकिन बिच्छे लाल राजभर जी को मंत्री बनाकर एमएलसी बना करके माननीय मंत्री जी ने एकदम निष्पक्षता का संदेश दिया कि जो हमारा वरिष्ठ और पुराना समझदार कार्यकर्ता है उसको हम एमएलसी का पद दे रहे हैं। तो मंत्री जी अपने तरफ से, माननीय मंत्री जी, इस तरह की बात उनके दिमाग में नहीं रहती है। इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। माननीय महेंद्र जी थे, लंबे समय तक सुभाषपा के साथ हुए थे, स्वार्थ में अब बरगला करके उनको वो अलग हो गए पार्टी से। अगर वो साथ रहे होते तो मुझे लगता है कि एमएलसी का पद निश्चित रूप से उनके हाथ में गया होता जी। क्योंकि वो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे पार्टी के। तो ये सब आरोप लोग जो असंतुष्ट हैं वो लगाते रहते हैं। अब गाजीपुर में देखिए कार्यकर्ता ने पार्टी से त्यागपत्र इसलिए दिया था कि माननीय मंत्री जी संबोधित किए तो संबोधन में उनका नाम नहीं लिए। तो इतनी छोटी छोटी बात मगर अगर लोग असंतुष्ट होकर के पीछे हटते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो जो पार्टी छोड़ता है स्वार्थ नहीं पूरा होता है, आरोप लगते रहते हैं, सच्चाई इसमें कहीं से नहीं है। सर आप अभी कहे हैं कि उनके 2 बेटे हैं, चाहते तो उसमें से किसी को एमएलसी बना सकते थे, लेकिन उसी समय लोकसभा चुनाव था, घोसी लोकसभा का टिकट अरविंद राजभर जी को दिया गया था। कुछ लोग कहते थे और विपक्ष भी यही कहता था कि अगर ये चुनाव आगे नहीं होता तो एमएलसी अरविंद राजभर को ही बनाया जाता अगर टिकट घोसी लोकसभा का उनको नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है। बहुत से अभी देखिए, एक तरफ कहेंगे कि अपने लड़के को इन्होंने चुनाव लड़ा दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब ठाकुर पार्टी में खड़े हो गए हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है। ये विपक्षी हैं या विरोध, यही लोग क्यों नहीं कहते हैं? जैसे महेंद्र जी हैं, उनके तरफ से भी आरोप लगता है। माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी में 36 उनके रिश्तेदार, नातेदार, घर के लोग सब मिलके 36 विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य या सांसद हैं। उस पर क्यों नहीं कहते हैं? अगर इस तरह का आरोप लगाना है तो सबसे ज़्यादा तो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगना चाहिए ना, लेकिन उसके बारे में लोग नहीं बोलेंगे, वहाँ इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। और माननीय मंत्री जी के साथ जब तक हैं तब तक जयकारा करते हैं, और जब मन में कोई असंतोष होता है, स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो ये छोटी मोटी कमियों को गिनाना शुरू करते हैं। इसमें कहीं से कोई दम नहीं है जी। सर उनका एक बयान जितेंद्र भारती का एक और भी आरोप था कि जब देश में अमित शाह के बयान पे दलित समाज के लोगों ने तमाम जगह धरना प्रदर्शन किए तो उस समय नेताजी क्यों मौन बैठे थे, बोले क्यों नहीं? ऐसा है, देखिए, बाबा साहब का कद इतना बड़ा है इस देश में, हाँ, कि इन राजनेताओं से उनका कद बहुत बड़ा है। जैसे कोई कहे कि बाबा साहब का फला ने अपमान कर दिया तो ये सूरज को जो है वो दिया दिखाने जैसा है। उनके व्यक्तित्व और उनके प्रतिभा के सामने ये लोग कहीं कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मसला है। बाबा साहब का अपमान उन्होंने कहाँ किया भाई? बाबा साहब का भारतीय जनता पार्टी ने संसद में वो उनकी मूर्ति लगवाया था। कांग्रेस का लंबे समय तक शासन था, इन लोगों ने नहीं लगवाया। बाबा साहब एक बार चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के लोगों ने मिल करके उनको चुनाव हराया था। तो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का सम्मान करती है, पूरा देश बाबा साहब का सम्मान करता है, और मुझे लगता है कि बाबा साहब तो भारत ही नहीं पूरे विश्व के महापुरुषों में गिने जाते हैं। उनको क्या कोई अपमानित करेगा? चाहे किसी के कहने से उनका अपमान होने वाला नहीं है। जी सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि मऊ जिला के अंदर देखा जाए, अंदर इस समय गरीबों के घर से, जो दलित हो, राजभर हो, कोई भी बिरादरी हो, गरीबों की झोपड़ी से केबल काट ली जा रही है। बिजली 4000 5000 बिजली है, फिर भी केबल काट लिया जा रहा है पैसे नहीं देने पे। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा जी। जब सपा बसपा की सरकार थी, प्रदेश को 8 घंटा या 10 घंटा ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली मिलती थी जी। और एक हफ्ते रात को मिलती थी, एक हफ्ते दिन को मिलती थी। आज देहात को भी 20 घंटा 22 घंटा बिजली मिल रही है। इस तथ्य को आप स्वीकार करते हैं ना? जी। ऐसी स्थिति में बहुत दबाव है, बिजली खरीदी जा रही है, बिजली का भुगतान करना है, सभी बकायेदारों के ऊपर दबाव है। अब ये जरूर है, सरकार की तरफ से एक निर्देश है माननीय ऊर्जा मंत्री जी की तरफ से कि छोटे बकायेदारों की लाइन न काटी जाए। बड़े बकायेदारों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि पहली वरीयता लाइन काटने में उनको दिया जाए। कुछ एक घटनाएं हो जाती हैं,
कि छोटे बकायेदार की भी लाइन कट गई, लेकिन छोटे बकायेदारों को वरीयता दी जा रही है, बड़े बकायेदारों की सर लाइन ज़्यादा काटा जा रहा है इसमें, इससे आप लोग इसमें वर्तमान में सरकार में भी हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी तो इस चीज़ को मैं मान नहीं पा रहा हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी से, ओम प्रकाश राजभर जी से मेरी मुलाकात होती है, तो आप द्वारा कही गई बात को मैं उनके तक पहुंचाता हूं कि एक बार देख लिया जाए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से एक बार निवेदन हो जाए पार्टी की तरफ से कि छोटे बकायेदारों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भाई। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में, और आज हमारे साथ रहे अश्वनी सिंह जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही अच्छे सपोर्टर हैं। और आपसे बता दूं कि अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से तमाम लोग इस्तीफ़ा दिए हैं, और इस्तीफ़ा देते हुए तमाम आरोप लगाए। उस आरोप को देखते हुए इन्होंने बेबाकी से उनको जवाब देने का काम किए, और जिस हिसाब से गांव में गरीबों के घर से इस समय बिजली तार केबल काट लिया जा रहा है, उस पे इनका कहना है कि मैं मंत्री जी से मिलूंगा, तो इस बात के मैं इसको लेकर के काफ़ी ज़रूर चर्चा करूंगा कि ऐसा गरीबों के साथ अन्याय न हो। बाकी अश्वनी जी का वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।